संत वही जो मनुष्य के जीवन में प्रकाश भर दे, जिनके वचन मन को शांति दे जाते हैं, जिनके सरल स्वभाव से जीवन में आने वाले तमाम संघर्ष सुलझते चले जाते हैं। इन्हीं दिव्य संतों में से एक है प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जी। वे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टरों के अनुसार वे 15 साल पहले ही मर जाने वाले थे। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई। एक समय था जब उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उन्हें इस हालत में कई आश्रमों से निकाल दिया गया। कड़ाके की ठंड में वे गेहूं के टाट से बनी बोरी को ओढ़कर सोते थे। आज हम आपको उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा बताएंगे, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनकी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो केवल एक संत की कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म सन 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनकी माता श्रीमती रमा देवी अत्यंत भक्ति भाव वाली महिला थी। परिवार में पहले से ही सन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। इस कारण से बचपन से ही उनके मन में ईश्वर भक्ति की बीज अंकुरित हो गई थी। छोटे से उम्र में ही वेदों, शास्त्रों और भगवत गीता का अध्ययन करने लगे। उन्हें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और संतों की संगति में बैठने का विशेष शौक था। वे अक्सर गांव के मंदिर में बैठकर रामायण और भागवत गीता की कथाएं सुना करते थे। उनके परिवार के लोग इस बालक की गहरी आध्यात्मिक रुचि को देखकर आश्चर्यचकित थे। बचपन में सत्संग सुनने के दौरान वे अक्सर मन में सोचते थे कि घर के सदस्य एक न एक दिन मर ही जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है। लेकिन मन में लगातार यही प्रश्न उठता था कि यह संसार क्या है, मैं कौन हूं और मेरा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। उनके मन में प्रेरणा हुई कि श्री हरि ही भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए वह परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब वे मात्र 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने मन ही मन यह निर्णय कर लिया कि उनका इस संसार में ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का पूरी तरह मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को यह बात बताई। उन्होंने कहा, माँ, हमारा मन करता है कि हम घर छोड़कर भगवान की प्राप्ति करें। इस पर उनकी माँ बोली, घर छोड़कर थोड़े ही भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए बैठकर भजन करो। इस पर प्रेमानंद जी बोले, नहीं, हमारा मन है कि हम बाबा बन जाएं। और ये बात सिर्फ आपको बता रहा हूं। लेकिन माँ को लगा कि नन्हा बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया होगा। ऐसा सोचकर वह घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। प्रेमानंद जी आपने प्रसंगों में बताते हैं कि अगले ही दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसा व्याकुलता उठी कि अब बस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करेंगे। और मात्र 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने घर छोड़ दिया। कहते हैं बस जब व्यक्ति को सच्ची आध्यात्मिक खोज होती है तो ईश्वर उसे स्वयं राह दिखाते हैं। महाराज जी आध्यात्मिक पथ पर खुद को समर्पित कर दिया। इस यात्रा में वे कई संतों से मिले। अनिरुद्ध कुमार पांडे जब संन्यास में प्रवेश किए, तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी रही। यहाँ महाराज जी का नित्य प्रतिदिन का नियम था गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर गंगा जी और महादेव जी का ध्यान करना। इसके बाद भिखारियों के कतार में बैठकर भिक्षा मांगना
और वह भी दिन में एक बार 10 से 15 मिनट के लिए। इतना समय में यदि कोई भिक्षा मिली तो ठीक है, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का 24 घंटा ध्यान करते। इस प्रकार के दिनचर्या में महाराज जी को कई दिन तक बिना भोजन के मात्र गंगा जल पीकर रहना पड़ा। एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उनके मन में वृंदावन जाने का ख्याल आए। मानो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं राधा रानी बुला रही हो। फिर क्या था, महाराज जी निकल पड़े वृंदावन की ओर। और संयोग देखिए, जब महाराज जी वृंदावन पहुंचे तो उस दिन एकादशी थी। तब से आज तक महाराज जी अपने लाडली जी की सेवा करते रहे। इस दौरान वे कई आश्रमों में रहे। वृंदावन में उनकी दिनचर्या थी वृंदावन की परिक्रमा और बांके बिहारी जी का दर्शन करना। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मेरी आयु 35 वर्ष की हुए तो उस समय मेरे पेट में पीड़ा होने लगी। जब मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराई तो डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारी आधे से ज्यादा किडनी खराब हो चुकी है। तुम्हें पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज नामक रोग है और तुम ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल ही जी सकते हो। तब हमें लगा कि जब मैं कभी भी मर सकता हूं तो राधा नाम स्मरण के साथ मरूं। तब से आज तक राधा राधा नाम का स्मरण जाप करता आया हूं। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही महान संत की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधा राधा।